बुद्ध का अंतिम समय निकट आ गया था। उनके सबसे निकट व अनन्य शिष्य आनंद जी बहुत विचलित थे, बहुत परेशान थे। यह बात सोच सोच कर कि भगवान हमेशा के लिए उनसे बिछड़ने वाले हैं। उन्हें यह आर्त प्रश्न बहुत सता रहा था कि भगवान बुद्ध के बिना वे कैसे रह पाएंगे। यह तो अपने को सर्वस्व खोकर अनाथ होने जैसी स्थिति थी। भगवान बुद्ध आनंद व अन्य निकटस्थ शिष्यों की मना स्थिति को समझ रहे थे और वे इसका कालजयी समाधान देते हुए बोले, अप दीपो भव, यानी कि अपना दीपक आप स्वयं बनो। इस संदेश को पाकर आनंद जी कुछ आश्वस्त हुए। उनके अंतर प्रज्ञा के चक्षु खुले और वे अपनी साधना में मग्न हो गए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण विषादग्रस्त अर्जुन को लगभग ऐसे ही एक संदेश देते हुए दिखते हैं और स्वयं ही अपने उद्धार की बात करते हैं तथा मन जैसे चंचल एवं प्रमथन स्वभाव वाले तत्व को अभ्यास एवं वैराग्य के साथ साधने का मार्गदर्शन देते हैं। यह प्रकारांतर में व्यक्ति के साधनात्मक पुरुषार्थ के ही महत्व को इंगित करता है। किसी ने बहुत सही कहा है कि करोड़ों बुद्ध, ईसा और भगवान के अवतार भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि व्यक्ति स्वयं कमर कसकर अपने उद्धार के लिए कटिबद्ध नहीं हो जाता। देवी देवता या कल्पित भगवान कब प्रसन्न होंगे, वह कब आशीर्वाद देंगे, मंत्रों के चमत्कार कब फलित होंगे, कुछ कह नहीं सकते। किंतु जीवन देवता आत्मदेव की साधना का फल प्रत्यक्ष है। इसकी साधना के फल तत्काल मिलते हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी व्यवहारिक अध्यात्म का प्रतिपादन करते हुए साधकों को दिशा बोध देते हुए गीता से अधिक फुटबॉल खेलने को महत्व देते थे। वे कहते थे कि एक बीमार व्यक्ति अध्यात्म की सूक्ष्मता को कैसे समझ सकता है। वे पहले एक सबल शरीर एवं पुष्ट मांसपेशियों के विकास के लिए युवाओं को प्रेरित करते थे, अपने पैर पर खड़ा होने व चरित्र गठन की बात करते थे। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि एक निरोग एवं स्वस्थ व्यक्ति गीता को अधिक बेहतर समझ सकेगा। मित्रों, साथ ही स्वामी विवेकानंद जी प्रायः यह कहा करते थे कि व्यक्ति को स्वयं ही अंदर से आध्यात्मिक बनना होगा, कोई दूसरा आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता। वे कहते थे कि अंतः प्रेरित होकर अपना उत्थान करते हुए परम लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। हालांकि अध्यात्म पथ में गुरु का अपना महत्व रहता है, लेकिन अंततः शिष्य को अपनी यात्रा स्वयं ही तय करनी होती है। अपने कर्मों का भोग स्वयं ही पूरा करना होता है। अपने प्रारब्धजन कर्मों व संस्कारों की कारा को स्वयं ही तोड़ना होता है। गुरु एक संबल, एक मार्गदर्शन व प्रेरणा के रूप में पथ में रहता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी शिष्य यह सोचे कि वह अपने गुरु के कंधे पर चढ़कर आध्यात्म पथ, जीवन की बैतरणी को पार कर लेगा, तो यह एक भूल सिद्ध होगी। मित्रों, भगवान बुद्ध के अप दीपो भव के अंतिम संदेश में मेरी समझ से आध्यात्मिक जीवन के इसी परम सत्य का भाव निहित है, जिसके आधार पर हर नैष्ठिक साधक अपने प्रचंड पुरुषार्थ के आधार पर ही अपनी नियत को गढ़ सकता है, वर्तमान के हर पल का सदुपयोग करते हुए अपने भविष्य को संवार सकता है। मेरी समझ से यही जीवन का राजमार्ग है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आज बस इतना ही। शिक्षायन के अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मित्र डॉक्टर कृष्ण त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।